कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। भूख और अकाल पर हिंदी साहित्य के इतिहास में इससे बेहतर कोई दूसरी कविता नहीं मिलती। यह रचना है महाकवि जन कवि नागार्जुन की। जरा अंदाजा लगाइए अकाल की उस विभत्स स्थिति का, जब चूल्हा तक नहीं जलता घरों में। इंसान तो छोड़िए, घर के आसपास रहने वाले कुत्ते और घरों के भीतर रहने वाली छिपकलियां और चूहों तक को हालात के आगे मजबूर हो जाना पड़ता है। और उसका चित्रण करते हुए जो अद्भुत कविता लिखी है नागार्जुन ने, वो कमाल की है। आज बात होगी उसी जन कवि नागार्जुन की। नागार्जुन जिन्होंने अपनी रचनाओं से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक को पानी पिला दिया था। इमरजेंसी के दौरान में कैसे उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर अपनी कविता के जरिए सवाल उठाए थे और उन्हें कटघरे में खड़ा किया था। बाद के बरसों में बाल ठाकरे से लेकर मायावती तक को अपनी कविताओं से घेरने वाले जन कवि नागार्जुन की कहानी, ये सब जानेंगे विस्तार से। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहिए। आज बात नागार्जुन की और बात उनकी कविताओं की। 30 जून 1911 को दरभंगा के गांव में नागार्जुन का जन्म हुआ था। उनका असल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वे एक यायावर थे, यात्री जो घूमते रहते हैं। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इसी दौरान उनका नाम वैद्यनाथ मिश्र से नागार्जुन हो गया। वहां उन्होंने पाली भाषा भी सीखी। वो पहले से ही संस्कृत, मैथिली और हिंदी में पारंगत थे और कोलकाता में रहने के दौरान उन्होंने बांग्ला भाषा भी सीख लिया था। वे कई भाषाओं के जानकार थे। हिंदी में वे नागार्जुन और मैथिली में यात्री के नाम से लिखा करते थे। नागार्जुन का तेवर शुरू से ही विद्रोही रहा। वे प्रगतिशील धारा के जन कवि थे। ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने आजादी से पहले किसानों, मजदूरों के लगभग हर आंदोलन में हिस्सा लिया था। कई बार जेल भी गए। आजादी के बाद उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। एक कविता में वो लिखते हैं, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। आओ शाही बैंड बजाएं, आओ बंधनवार सजाएं, खुशियों में डूबे उतराएं, आओ तुमको शैर कराएं, उठ कमंड की शिमला नैनीताल की। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। तुम मुस्कान लुटाती आओ, तुम वरदान लुटाती जाओ, आओ जी चांदी के पथ पर, आओ जी कंचन के रथ पर, नजर बिछी है एक एक दिक्पाल की। छटा दिखाओ गति की लय की ताल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। सैनिक तुम्हें सलामी देंगे, लोग बाग बलि बलि जाएंगे, दृग दृग में खुशियां छलकेंगी, ओसों में डूबे छलकेगी, प्रणति मिलेगी नए राष्ट्र के भाल की। प्रणति मिलेगी नए राष्ट्र के भाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की।
बेबस बेसुध सूखे रुखड़े, हम ठहरे तिनकों के टुकड़े। टहनी हो तुम भारी भरकम डाल की, खोज खबर तो लो अपने भक्तों के खास महाल की। लो कपूर की लपट आरती, लो सोने के थाल की। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। भूखी भारत माता के सूखे हाथों को चूम लो, प्रेसिडेंट के लंच डिनर में स्वाद बदल लो, झूम लो। पद्म भूषणों भारत रत्नों से उनके उद्गार लो, पार्लियामेंट के प्रतिनिधियों से आदर लो, सत्कार लो। मिनिस्टरों से शेक हैंड लो, जनता से जयकार लो। दाएं बाएं खड़े हजारी अफसरों से प्यार लो। धन कुबेर उत्सुक दिखेंगे, उनके जरा दुलार लो। होठों को कंपित कर लो, रह रह के कनखी मार लो। बिजली की यह दीप मालिका, फिर इसे निहार लो। यह तो नई नई दिल्ली है, दिल में इसे उतार लो। एक बात कह दूं मलका, थोड़ी सी लाज उधार लो। बापू को मत छेड़ो, अपने पुरखों से उपहार लो। जय ब्रिटेन की जय हो इस कली काल की, जय ब्रिटेन की जय हो इस कली काल की। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की। यही हुई है राय जवाहर लाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। आज़ादी के बाद जो देश का माहौल था उसमें हिंदी साहित्यकारों ने एक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई। वो जो कुछ भी हालात थे और जो गरीबी, बेबसी, लाचारी, आंदोलन और आक्रोश और विद्रोह जो कुछ भी था, आज़ादी के पहले भी, अंग्रेजों के समय में भी और बाद में भी, कवि और साहित्यकार लगातार अपनी कविताओं और रचनाओं में इन बातों को उठाते रहते थे। और नागार्जुन इस सिलसिले के एक बड़े कवि हैं। उनकी रचनाओं का हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे कवि थे जिन्होंने लोकप्रिय होने के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया। उन्हें जो सही लगा उन्होंने वही किया। 1974-75 में जब बिहार में छात्र आंदोलन चरम पर था और जयप्रकाश नारायण छात्रों के मसीहा बन चुके थे और इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक असंतोष फैल चुका था, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आह्वान पर छात्र और कई सारे युवा गुजरात से चलकर बिहार पहुंचे थे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान 18 मार्च 1974 को एक ऐतिहासिक सभा थी और उस दौरान तमाम कवियों का नुक्कड़ों पर सत्ता विरोधी तेवर आज भी इतिहास में दर्ज है। वो ऐसा समय था मानो हर भारतीय के भीतर क्रांति का बीज बो दिया गया हो। ऐसे में पटना के कदम कुआं का साहित्य सम्मेलन भवन और तमाम वक्ताओं के बीच बैठे थे जन कवि बाबा नागार्जुन। नागार्जुन ने माइक संभाला और कविता सुनाने लगे। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, आपकी चाल ढाल देख देख लोग दंग। हुकूमती नशे का वाह वाह कैसा चढ़ा रंग। सच सच बताओ भी क्या हुआ आपको, यूं भला भूल गई बाप को। छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, काले चिकने माल का मस्का लगा आपको। किसी ने टोका तो ठसका लगा आपको। अंट संट बक रही हैं जुनून में, शासन का नशा घुला खून में। फूल से भी हल्का समझ लिया आपने हत्या के पाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। बचपन में गांधी के पास रही, तरुणाई में टैगोर के पास रही, अब क्यों उलट दिया संगत की छाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, बेटे को याद रखा भूल गई बाप को। इंदु जी रानी महारानी आप, नवाबों की नानी आप, नफाखोर सेठों की अपनी सगी माई आप। काले बाजार की कीचड़ आप, काई आप,
सुन रही गिन रही गिन रही सुन रही सुन रही सुन रही गिन रही हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को एक एक टाप को एक एक टाप को सुन रही गिन रही एक एक टाप को हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को छात्रों के खून का नशा चढ़ा आपको यही हुआ आपको इंदु जी क्या हुआ आपको इंदु जी क्या हुआ आपको। इंदिरा गांधी और नेहरू ही नहीं, बाबा नागार्जुन ने बाल ठाकरे पर भी अपनी कविताओं से प्रहार किया। एक कविता में वो लिखते हैं कि बर्बरता की ढाल ठाकरे बाल ठाकरे कैसे फासिस्टी प्रभुओं की गला रहा है दाल ठाकरे। अबे संभल जा वो आ पहुंचा बाल ठाकरे, सबने हाँ की कौन ना करे छिप जा मत तू उधर ताकरे। शिवसेना की वर्दी डांटे जमा रहा लैताल ठाकरे, सभी डर गए बजा रहा है गाल ठाकरे। गूंज रही सहयाद्री घाटियां मचा रहा भूचाल ठाकरे, मन ही मन कहते राजा जी जिए भला 100 साल ठाकरे। चुप है कभी डरता है शायद खींच नहीं ले खाल ठाकरे, कौन नहीं फंसता है देखें बिछा चुका है जाल ठाकरे। कौन नहीं फंसता है देखें बिछा चुका है जाल ठाकरे। बाल ठाकरे बर्बरता की ढाल ठाकरे, प्रजातंत्र का काल ठाकरे, धन पिशाच का इंगित पाकर ऊंचा करता भाल ठाकरे। चला पूछने मुसोलनी से अपने दिल का हाल ठाकरे। बाल ठाकरे। बहुत बाद के बरसों में उन्होंने मायावती पर भी एक बहुत चर्चित कविता लिखी है। मायावती आज की राजनीति में हाशिए पर है, लेकिन एक दौर था उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर नेता थी, वहाँ की मुख्यमंत्री थी काशीराम की शिष्या रही। वो जो कविता मायावती पर लिखी है बाबा नागार्जुन ने, वो भी चलते चलते सुनते हैं कि मायावती दलितेंद्र की छायावती जय जय है दलितेंद्र, प्रभु आपकी चाल ढाल से दहशत में है केंद्र। जय जय है दलितेंद्र आपसे दहशत खाए केंद्र। अगल बगल हैं पंडित सुखराम जिनके मुख में राम सोने की ईंटों पर बैठे हैं। नरसिंह राव राजा होंगे आगे चलकर, जिनके पुत्र प्रभाकर राव। मायावती दलितेंद्र की शिष्या छायावती दलितेंद्र काशीराम। भाषण देते धूर झाड़ सब रहते हैं दंग, बज रहे दलितों के मृदंग। जय जय हे दलितेंद्र, मायावती आपकी शिष्या कड़े चढ़ाई। बाबा विश्वनाथ पर प्रभो आपसे शंकित है केंद्र। जय जय हे दलितेंद्र, मायावती गुरु गुण मायावती गुरु गुण मायावती। तो बाबा नागार्जुन की ये 4 कविताएं के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे वो अपने समय के सबसे ताकतवर लोगों पर कविताएं लिख सकते थे, सुना सकते थे, और इसीलिए वो बेहद लोकप्रिय हुए। बाद के बरसों में उन पर कुछ अलग तरह के आरोप भी लगे, लेकिन ये बाबा नागार्जुन ने अपनी कविताओं से पूरी दुनिया पर राज किया और दरभंगा में रहते थे, बिहार में, और पूरी दुनिया पर नज़र रखते थे। तमाम साहित्यिक आडंबरों और खेमेबाजी से दूर रहे और 5 नवंबर 1998 को उनका निधन हो गया। लेकिन अपनी कविताओं के जरिए वो आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी हिंदी साहित्य में उनका नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। शुक्रिया।